नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में बढ़ते धर्मांतरण के खेल की। दरअसल यहां ईसाई मिशनरियां बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई हैं और भोले भाले हिंदुओं को डराकर, धमकाकर या फिर कुछ पैसों का लालच देकर लगातार धर्मांतरण कराया जा रहा है। ताजा मामला सामने आया है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के गांव करोड़ी से, जहां एक गरीब किसान को फंसाया गया और कहा जा रहा है कि इस किसान की नाबालिग बेटी की तबीयत खराब थी। इस दौरान चंगाई सभा में जाने वाली एक महिला ने किसान को अपनी बेटी को इसमें लाने के लिए कहा। अपनी बेटी को स्वस्थ करने के लिए वो पिता बिना कुछ सोचे समझे उस दलदल में जा पहुंचा जहां वो अपनी बेटी को खो बैठा। धर्मांतरण गैंग ने नाबालिग लड़की को ठीक करने के नाम पर पहले अपने पास रखा और फिर उसका ब्रेन वॉश कर दिया, जिसके बाद किसान की बेटी ने अपने माता पिता के पास जाने से भी इनकार कर दिया। पिछले 5 सालों से हिंदू किसान अपनी बेटी से दूर था। अब इस मामले को लेकर ईसाई मिशनरी गैंग के मुख्य पादरी शशिकांत पवार और उसकी पत्नी मधु पवार के खिलाफ किसान ने मामला दर्ज कराने का प्रयास किया है। वो बात अलग है कि सुदर्शन न्यूज और हिंदूवादी संगठनों के दखल के बाद ही कोई कार्रवाई हो पाई है। हालांकि पादरी ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर मेरी खबर दिखाई गई तो मैं देख लूंगा। ऐसे में सवाल यह है कि अगर पादरी चंगाई सभा में हर मर्ज का इलाज करते हैं तो फिर चर्च और ईसाई एनजीओ के द्वारा बड़े बड़े अस्पताल क्यों बनवाए जाते हैं? क्या गैर ईसाइयों को धर्मांतरित करने का यह एक बड़ा प्रयास है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर क्यों बार बार हिंदू इन धर्मांतरण गैंग के चंगुल में बड़े ही आसानी से फंस जाता है? यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। साम दाम दंड भेद लगाकर हिंदुस्तान में हिंदुओं को किस तरह प्रताड़ित और धर्मांतरित किया जा रहा है, इसका एक और मामला महाराष्ट्र से सामने आया है। पुणे के धापोड़ी परिसर में एक चर्च है जो लगातार छोटे छोटे गांवों में जाकर भोले भाले हिंदुओं को लालच और ईश्वरीय शक्ति का भय दिखाकर धर्मांतरण कराते हैं। इसी चंगुल में छत्रपति संभाजीनगर के गांव करोड़ी के एक गरीब किसान को भी फंसाया गया, जिसकी नाबालिग बेटी की तबीयत खराब थी। चंगाई सभा में जाने वाली एक महिला ने किसान को चंगाई सभा में अपनी बेटी को लाने के लिए कहा। अपनी बेटी को स्वस्थ करने के लिए वो पिता बिना कुछ सोचे समझे उस दलदल में जा पहुंचा, जिस दलदल में वो अपनी बेटी को खो बैठा। धर्मांतरण गैंग ने नाबालिग लड़की को ठीक करने के नाम पर अपने पास रखा और उसका ब्रेन वॉश कर दिया, जिसके बाद किसान की बेटी ने अपने माता पिता के पास जाने से मना कर दिया। 5 वर्षों से हिंदू किसान अपनी बेटी से दूर रहा। ईसाई मिशनरी गैंग का मुख्य पादरी शशिकांत पवार और उसकी पत्नी मधु पवार के खिलाफ किसान ने मामला दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन सुदर्शन न्यूज और हिंदू संगठन के दखल के बाद ही कोई कार्रवाई हो पाई। पादरी शशिकांत और उसकी बीवी मधु पवार की हैकड़ी तब देखने को मिली जब पुलिस के सामने ही सुदर्शन न्यूज के पत्रकार को धमकी देने का प्रयास किया गया। पादरी ने कहा कि अगर मेरी खबर दिखाई गई तो तुम्हें देख लूंगा। वहीं फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की को माता पिता को सौंप दिया है, लेकिन आरोपी पादरी और उसकी बीवी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पादरी चंगाई सभा में हर मर्द का इलाज करते हैं तो फिर चर्चों और ईसाई एनजीओ के द्वारा बड़े बड़े अस्पताल क्यों बनवाए जाते हैं? क्या गैर ईसाइयों को धर्मांतरित करने का एक बड़ा प्रयास है? क्यों इन धर्मांतरण गैंग के चुंगल में हिंदू आसानी से फंस जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं वकील बोल के काम करता हूँ। ये जो अभी मामला सामने आने वाला है, मेरे ख्याल से वो 5 साल पुराना है। 5 साल से बच्ची नाबालिग बल्कि हिंदू समाज की एक पास्टर ने पूना में ले गए थे। उनके माँ बाप को फंसा के कुछ पैसे का लालच दे के कि बच्चे को अच्छा करो, लेकिन बच्ची को क्या हो गया था इनको ही पता नहीं था। ये बोले थे कि बच्ची कुछ बात नहीं करती है और वो ठीक से रहती भी नहीं है, इसलिए मैं उसको ठीक करता हूँ। इसलिए वो पूना में 5 साल पहले ले गए थे, लेकिन 5 साल में मेनवाइल उनके माताजी पिताजी ने बहुत बार उन बच्ची को लाने की उधर कोशिश करे, उनको पैसे भी दिए,
और हर बार वो यही कहते थे कि मैं 5 दिन के बाद में इधर लाऊंगा, 6 दिन के बाद में इधर लाऊंगा। ये कर दिया पूरा। माइंड पूरा सेटअप कर दिया था। तो लेकिन 5 साल पहले, 6 साल पहले कुछ लाया ही नहीं बच्ची को। फिर बच्ची के माताजी पिताजी ने यहाँ दौलताबाद पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दे दी कि मेरी बच्ची 5 साल से लापता है। लेकिन तो दान पेटी में 2 लाख रुपए डालो। किसने बोला? पास्टर ने। क्या बोला? 2 लाख रुपए दो। तभी तुम्हारी बेटी दूंगी। हाँ। आपको कब पता चला आपकी बेटी गई? मेरे को 3 वर्ष के बाद मालूम होगा। जब अपहरण करके ये लेके गया था तब क्या उम्र थी आपकी बेटी की? अज्ञान होती। नहीं, उम्र क्या थी लगभग? नाबालिग थी? 16 साल 16 साल की। 16। अब 5 साल बाद लाया है। हाँ, अभी आपने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। शिकायत करी है। क्या मांगे आपकी? अपनी लड़की अपने को चाहिए, लेकिन पादरी नहीं दे रहा है। कायदेशीर कार्रवाई करूँ। वो जो नाबालिग थी तब से वो कुछ लोग लेके गए उसको, उसमें एक महिला भी शामिल थी और उसके माँ बाप को यानी बोल के गए थे कि ये बीमार है, उसको हम अच्छे करेंगे। ये करते करते 3-4 साल हो गए। माँ बाप जाते रहे कि हमारी बेटी दे दो, तो वो पैसे की डिमांड करने लगे। पैसे 2000, 5000, 6000। एक शेतकरी कुटुंब से कितना पैसा आएगा? अभी 2 लाख की भी उन्होंने डिमांड की। तो ये पुलिस स्टेशन में आ गया, बाहर आ गया ये सब मामला। पुलिस ने, हमारा काम पुलिस ने करना चाहिए, पुलिस करती नहीं, अन्याय होता है, इसलिए हम लोग आते हैं और न्याय मांगने की कोशिश करते हैं। अभी हमने सबने वो लड़की को उसके माँ बाप के साथ भेजा है, उसको बोला है कि उसकी शादी मत करो, उसको एजुकेशन दे दो, उसके पैरों पे खड़े करो। जो लड़की थी हिंदू जिसका अपहरण होता वो भी यहाँ लाए और ये आपके देख सकते हैं, यही वो पास्टर है। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है सर। आप अपना नाम बताइए। नहीं बताएंगे, ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और ये खुद बता रहे कि मैं भी तो हिंदू था लेकिन मैंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है, ईसाई में ऐसा होता नहीं है। आप हिंदू थे ना? बोलो, बोलते क्यों नहीं? मैंने आपको बोला नहीं बात करो करके, क्यों ला रहे मेरे सामने? तो लाना पड़ेगा, सत्य लोगों के सामने जाना चाहिए। आप नाबालिग हिंदू लड़कियों को लालच देते, धर्मांतरण करते, अपहरण करते, छोटी सी नाबालिग लड़की को लेके गए, 5 साल हो गए, कुछ पता नहीं आपको क्यों ऐसा? सत्य समझ में आएगा ना आपको। सत्य है तभी तो पुलिस थाने में आप आए। रुको ना। क्या रुको? आप सत्य बताने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप खुद बता रहे, ऐसे बहुत सारी लड़कियां आती है, माँ बाप छोड़ जाते हैं। अरे हर चर्च में आते हैं और ठीक होके जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मतलब हिंदू लड़की चर्च में आज से ठीक हो जाती? सब हिंदू नहीं, सब। कौन सब हिंदू नहीं, सब लड़के। क्या लड़के हर परिवार आता है चर्च में, किसी को मना नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ठीक होते हैं। ठीक होते हैं। अच्छा, इसलिए आप ऐसे नाबालिग लड़की का 5 साल से अपहरण करके आपको कुछ मालूम नहीं तो क्यों कंप्लेंट क्या? तो देख अब वो करेंगे ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। चर्च में आने से ठीक हो जाते होता है बोले तो बाइबल पढ़ो ना, समझ में आएगा। बाइबल पढ़ो, समझ में आएगा। बाइबल तो पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको जेल में जाना पड़ेगा, उसका क्या? वो जाएंगे जेल में, उसमें हमको कोई फर्क नहीं गिरता। हमें कोई फर्क नहीं गिरता जेल में जाने से। आप तो नाम भी बताने को तैयार नहीं है। मैं क्यों नाम? वो लड़की बताएंगे ना नाम। लड़की को तो आपने नाबालिग थी तब से उसका माइंड फ्रेश ये करके रखा तो नाबालिग नहीं है ना। माँ क्यों छोड़ी? माँ को आपने लालच दिया होगा ना, धर्मांतरण करते तो आप लालच देते, आप मकान देंगे, घर देंगे, पैसा देंगे। बात करेंगे ना अभी, माँ बात 2 साल लड़की का। तो बिल्कुल आप देख सकते किस तरह से एक चर्च का जो पादरी है हिंदू लड़कियों को लालच देकर, उनके परिवार को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करके फरार था। अब जब पुलिस थाने में आया है तो अपने आप को बचाने के लिए दावे कर रहा है कि चर्च में सब आते हैं और सबका चर्च में इलाज किया जाता है। लेकिन फिलहाल अब इसके ऊपर समस्त हिंदू संगठनों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। जल्द ही ये लाल शर्ट में दिखाई दे रहा है जो पादरी है, ये जाएगा जेल के अंदर। कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है और इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आसानी से आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या और किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा भी आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ माधुरी ताई जो कि बीजेपी की नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ रॉबर्ट रोजारियो जी जो कि क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उसके साथ ही हमारे साथ स्वामी भारतानंद महाराज जी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट रोजारियो जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर चर्च जाने से ही
अगर चंगाई सभा में जाने से ही इलाज हो जाता है, हर बीमारी का इलाज वहां पर संभव है, तो फिर अस्पताल क्यों बनवाए जाते हैं? ईसाई एनजीओ की ओर से अस्पताल क्यों बनवाए जाते हैं? चर्च की ओर से अस्पताल क्यों बनवाए जाते हैं? फिर अस्पतालों का क्या काम है? अगर ऐसे इलाज हो रहा है तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं है। रॉबर्ट साहब। ये बिल्कुल 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 ये बिल्कुल ये वाजिब सवाल है ये। और वो भी अस्पताल कौन बनाते हैं? खुद यही लोग बनाते हैं। खुद चर्च के ईसाई लोग ही अस्पताल बनाते हैं। अगर दूसरा किसी ने अस्पताल बनाया तो बोल सकते हैं कि उन लोगों ने बनाया, हम तो नहीं बनाया। अभी खुद बना अस्पताल बनाते हैं, मूर्ति की सेवा हम करते हैं अस्पताल द्वारा, और इधर बोलते हैं कि लोग ठीक होते हैं। तो ये तो दोहरापन हो गया, दोहरी नीति हो गई। नहीं, आप ये मान रहे हैं तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों की ओर से देश के अंदर धर्मांतरण का जो कार्यक्रम है वो जोरों पर चल रहा है और ये खेल बदस्तूर जारी है, आप ये मानते हैं इसका मतलब? जी बिल्कुल 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 जारी है, हर क्षेत्र में जारी है। सिर्फ महाराष्ट्र में पूरा भारतवर्ष में आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर प्रांत में है वो, हर बड़े पैमाने पे है। जी ठीक है, कोई रोक नहीं है इनके ऊपर, कोई रोक नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन स्वामी जी, सुदर्शन न्यूज तो लगातार ये बात बताता रहा है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से धर्मांतरण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और संभाजी नगर इसका गढ़ बनता जा रहा है। वहां पर ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और एक और ये सुदर्शन न्यूज की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं और क्या आप भी मानते हैं कि अब धर्मांतरण विरोधी कानून की सख्त आवश्यकता प्रदेश के अंदर हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमेशा ऐसे जो धर्म के और राष्ट्र के मुद्दे केवल सुदर्शन चैनल ही उठाता है, सबसे पहले सुदर्शन चैनल उठाता है। और इसलिए ये जो धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन ये पूरे देश में केवल छत्रपति संभाजीनगर का विषय नहीं है। मैं पालघर क्षेत्र में भी काम करता हूँ और ये मिशनरी वाले लोग खुलेआम कानून, ये लोग कोई कानून मानते ही नहीं है। करोड़ों रुपए विदेश से आते हैं इनको, और जो गरीब, हमारे गरीब सुदूर जंगल पहाड़ में जो लोग रहते, गरीब लोग रहते हैं, उनका ये शोषण करते हैं और उनको चुंगल में फंसाते हैं। उनको कुछ 1500 रुपए देकर और अलग अलग कुछ उनके सामने कुछ चीजें रखकर उनको लालच देकर धर्म परिवर्तन का काम बहुत बड़ा चल रहा है। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय लेवल पर भी, स्तर पर भी, ये धर्मांतरण विरोधी कानून बनना ही चाहिए। क्योंकि हिंदू समाज हमारा जो सनातन धर्म है, हम किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए कभी जाते नहीं है किसी के घर में। लेकिन ये लोग ये करोड़ों रुपए विदेश से आते हैं और सेवा के नाम पर, अभी ये बोल रहे थे कि हॉस्पिटल वगैरह, कौन सा हॉस्पिटल? सबसे ज्यादा अंधविश्वास यही लोग फैलाते हैं। लेकिन ये अंधविश्वास जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वगैरह ये लोग जो काम करते हैं ना, केवल हिंदू धर्म के खिलाफ ही उनका एक एजेंडा है। केवल हिंदुत्व को बदनाम करो, विरोध करो। और ये लोग जो यीशु के नाम पर कुछ पानी देंगे, कुछ दवा देंगे वगैरह वगैरह, तो ये भी धर्मांतर, ये चमत्कार ही है, दिखाते हैं लोगों को। कौन सा चमत्कार है? ये ज्ञान युग है, इतना तकनीकी है, सब टेक्नोलॉजी है, फिर भी ये अंधविश्वास फैलाते हैं और ऊपर से ये धर्मांतरण करते, धर्म परिवर्तन करते लोगों का। ये बिल्कुल ये राष्ट्र धर्म विरोधी काम है। तो ये मैं भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को भी हम मांग करेंगे कि आने वाले समय में सख्त कानून बने, धर्मांतरण विरोधी कानून बने। और इसलिए आवश्यक है इस कानून की, तभी ये मामले रुकेंगे। नहीं तो देखो 5 साल इस बच्ची को इन लोगों ने वो जो चंगाई सभा वगैरह जो, और नाम देखो इनके नाम हिंदू नाम है, इनके नाम ऊपर से हिंदू रखते, सब सुविधा लेते हैं। शशिकांत पवार और इनकी पत्नी है माधुरी पवार जी, हिंदू नाम दिखाएंगे और सब सुविधा लेंगे और ऊपर अंदर से षड्यंत्र चलाएंगे, देश विरोधी धर्म विरोधी षड्यंत्र है। इनको तो अरेस्ट, गिरफ्तार करना चाहिए। ये गरीब लोगों को फंसाते, जाल में शिकार बनाते हैं। और जो हमारे गरीब लोग हैं, अब देखो वो लड़की को, बच्ची को 5 साल लेकर गए, वो उसका शोषण भी किया इन लोगों ने, जो वो अल्पवयीन थी, शोषण भी किया होगा। और इसलिए इसके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल भारत सरकार कानून बनाए, जैसे लव जिहाद विरोधी कानून होना चाहिए, वैसे धर्मांतरण विरोधी भी कानून होना चाहिए, बनना चाहिए। क्योंकि लाखों लोग, ये लोग सेवा के नाम पर और मानवता, सर्वधर्म समभाव वगैरह वगैरह, ये लोग सेवा के नाम पर ये धर्म परिवर्तन नहीं करते। जितने मिशनरी वाले लोग हैं, केवल धर्म परिवर्तन इनका एजेंडा है। ठीक है,
ठीक है स्वामी जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन माधुताई जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि आपकी भी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका रही है इस बच्ची को बचाने में, इस बच्ची को छुड़ाने में, और सुदर्शन न्यूज़ ने जिस तरीके से इसका खुलासा किया उसके बाद आपने भी इस पर बहुत प्रयास किया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे आपके लिए संभव हो पाया, क्योंकि लगातार यहाँ पर धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि संभाजी नगर तो इसका एक तरीके से गढ़ बनता जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। माधुरी जी, ये बात सही है कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जैसे कोई कोई जोन ऐसे बनते हैं, जैसे कोई एजुकेशन हब होता है, मेडिकल हब होता है, जैसे ये अभी धर्मांतरण का हब बनते जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये जो मामला हमारे सामने आया, तो आज तक जैसे जैसा हमने देखा है, ये धर्मांतरण के मामले में 2-3 चीजें इनका जो लगातार सामने चर्चा में आता है, जैसे पैसे का लालच, इलाज का लालच, या धर्म का कोई उनको ऐसा बड़ा ये बता के उनको धर्म में लाना, ये सब लालच देख उनको धर्मांतरण किया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में आपने अभी तक ऐसा देखा नहीं है कि हमने किसी को कोई लालच देके हिंदू धर्म में हम ला रहे हैं। लेकिन सालों साल से यही इनका प्रयास चल रहा है कि हिंदू धर्म को कैसे खत्म करे, हिंदू धर्म को कैसे नाबूद करे और अपने धर्म में कैसे लोगों को लाए। लेकिन इनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे लोगों के ये प्रयास से हिंदू धर्म कभी खत्म होने वाला नहीं है। अभी तक सालों साल का इतिहास और हमने पुराणों में देखा है, हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अभी हिंदू को ऐसे शांत बैठ के नहीं चलेगा, उनको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अगर अपने धर्म के ऊपर ऐसा कोई प्रयास करता है तो उसको जैसे के वैसा अपने को उत्तर देना पड़ेगा। अगर इनको लगता है कि हम ये चुपचाप बैठ के सहन करेंगे तो ऐसा अभी ये स्थिति नहीं है। हम जैसे को तैसा उत्तर देने के लिए अभी हम तैयार है। विरोधी कायदा तो बनना चाहिए और उसके प्रयास भी चल रहे हैं और वैसा सब जनता से उसके सुझाव भी मांग रहे हैं और वो प्रोसेस अभी चल रहा है। धर्मांतरण कायदा हो, लव जिहाद हो, ये तो होना ही चाहिए और वो उसका प्रयास चल रहा है। लेकिन अपने यहाँ जो हम संविधान मानते हैं, लोकशाही से चलते हैं, तो सबके सुझाव मांग के वो आगे प्रोसेस होगा और ये बात आगे रखी जाएगी और ये कानून सम्मत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी ये बात मुझे बहुत खटकती है। अगर हिंदू धर्म में कोई आरती करता है या कोई भी किसी को प्रसाद देता है, जो भी होता है, तो वहां अनिष्ट आके खड़ी होती है जी। लेकिन ये मामले में मैं देखती हूँ, ये कभी पानी फूंक के पीने को देते हैं या कुछ तेल माथे पे लगाने को देते हैं, जो भी करते हैं, तो फिर ये मामले में अनिष्ट चुप क्यों है? मेरा सवाल उनको है कि आप ये मामले में चुप क्यों रहते हैं? और दुख की बात ये है कि ये चलाने वाले अनिस हो या कोई हो, जैसे अंग्रेजों में हमारे यहाँ छोड़ के गए हैं कि डिवाइड एंड रूल, हिंदुओं को अलग करके हिंदुओं में ये ऐसे झगड़े लगा के ये अनिस भी चलाने वाले हिंदू ही लोग हैं। लेकिन मैं उनको अपील करूंगी कि आप अगर ये मानते हैं तो ये नियम आप मानते हैं तो ये नियम हर एक मजहब को लगना चाहिए। अगर आपको यहाँ दिखता है यहाँ अंधश्रद्धा है तो वहाँ आपको अंधश्रद्धा क्यों नहीं दिखती? अगर ये लोग हिंदू लोग ये करते हैं, ऐसा इलाज भी करते हैं, नहीं, सवाल ये है ना माधुरी जी, बीजेपी के ही तमाम नेताओं को कई बार हमने देखा है, कई बार हमने सुना है कि वो इसकी मांग करते रहे, लेकिन अभी तक आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक इस ओर कोई कदम आपने नहीं बढ़ाया है। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है जिसकी अब बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। आप ये देखिए ना कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बराबर है। अगर आप अगर धर्मांतरण के इस खेल का इलाज आप कर पाएंगे तो वो तभी संभव है जब आप कानून बना देंगे। जब कानून बन जाएगा तो अपने आप इलाज हो जाएगा। बराबर है। कानून कब बनता है, कानून कैसे बनता है, ये हमारे संविधान और लोकशाही के हिसाब से बनता है और वैसा प्रयास अभी चल रहा है। नागरिकों से वो सुझाव मांग रहे हैं और ये सुझाव
सब इकट्ठा करते, जैसे शक्ति कायदा बना हुआ है, वो जो प्रोसेस है वो अभी प्रोसेस चल रहा है, और ये प्रोसेस अभी तो उसकी मांग हुई है और ये प्रोसेस चल रहा है, और ये प्रोसेस पूरा होके ये धर्मांतर विरोधी कायदा हो या लव जिहाद विरोधी कायदा हो, ये तो होने वाला ही है। लेकिन हम पूरी कानूनी जी, चलिए ठीक है माधुताई जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। लेकिन रॉबर्ट जी, आप अगर ये बात कह रहे हैं कि हाँ धर्मांतरण तो हो रहा है, बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, तो आप क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, भाई जिम्मेदारी आपकी भी बनती है ना, आप अपने लोगों को समझाइए कि ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन क्या आपने ऐसा किया? अगर आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि हाँ धर्मांतरण हो रहा है, ईसाई मिशनरियां लगातार हिंदुओं का धर्मांतरण कर रही हैं, तो आप किसको ये बात कह रहे हैं? भाई आप रोकिए ना उनको, आप क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, आप उन लोगों को समझाइए अपने लोगों को कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। रॉबर्ट जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, आवाज नहीं आ रही है। स्वामी जी, आपने सुना मेरा सवाल? जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा स्वामी जी इसी बात का। भाई रॉबर्ट जी, अगर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो अगर स्वीकार कर रहे हैं तो अपने लोगों को समझाए भी तो सही कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर वो क्रिश्चियन स्कॉलर हैं तो उनकी बात को लोग मानेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये रॉबर्ट जी को आपने जो कहा, बिल्कुल इन्होंने इनके धर्म में, और ये धर्म क्या है, ये तो धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है इस धरती पर। ये तो ये रिलीजन मानते हैं, कोई मजहब मानते हैं, धर्म केवल सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। और ये जो बोल रहे हैं ये रॉबर्ट, तो ये इनके लोग जो लाखों हिंदुओं को ये हर साल देश में लाखों हिंदुओं को अपने शिकार बनाते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं। इसलिए यहाँ स्क्रीन पर, चैनल पर बोल रहे हैं डिबेट में, तो ये अपने लोगों को समझाए। ये अगर समझाएंगे तो ये ऐसी घटना होगी ही नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये समझाए या ना समझाए, पता नहीं कितना ये समझाएंगे। सरकार इस विषय पर कानून बनाए और सख्त कानून बनाए। आने वाले समय में ऐसे किसी हमारे हिंदू भाइयों पर नौबत नहीं आएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर पर एक सख्त कानून हो और इनको तो फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। और इसलिए कानून नहीं है, इसलिए ये लोग कानून का फायदा उठा रहे। और इसलिए ऐसे गरीब लोग हुए और 5-5 साल उस बच्चे को 5 साल लेके गए। और आदिवासी लोगों को भी ये लोग धर्म परिवर्तन बहुत पैमाने पर करते। इसलिए कानून भी होना चाहिए। और ये जो पादरी और ये नहीं, आप ये देखिए ना स्वामी जी कि अंधविश्वास कितना फैलाया जा रहा है कि यीशु प्रभु सब ठीक कर देते हैं, यीशु प्रभु पूरा इलाज कर देते हैं। लोग आते हैं यहाँ पर, लोग ठीक होकर भी जा रहे हैं। अमित जी, आपको बताऊं, महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून भी बना है। अभी हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हो या कोई कथावाचक हो, जो हमारे ग्रंथों में जो लिखे हुए सब जो हमारा तत्व ज्ञान है जी, वही बातें बताते। फिर भी जो हमारी पूजा पाठ पद्धति, हमारे व्रत वहीकल जो भी है, इसके खिलाफ ये अंधविश्वास वाले, अंधश्रद्धा वाले आंदोलन करते हैं, कथाओं के खिलाफ, हमारे संत महात्माओं के खिलाफ। लेकिन अब देखो ये लोग इतने कानून की धज्जियां उड़ा रहे। यहाँ महाराष्ट्र में कानून होकर भी इनके ऊपर अब वो अंधविश्वास, श्याम मानव हो और कई इनके लोग है अंधश्रद्धा वाले। और ये एजेंट लोग है, एजेंट दलाल है, ये भांड है, ये विदेशी जो षड्यंत्र है। और ये केवल हिंदू धर्म के खिलाफ ही ये आंदोलन चलाते। इनको अंधविश्वास केवल हिंदू धर्म में ही दिखता है। क्यों ये पादरी के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन करते ये लोग? ये अभी देखो 5 साल ये लड़की को लेके गए वो और उधर रखे, ऐसे कितने बच्चे को। और मैं और एक बात बताऊं, अभी ये विषय नहीं है। एक और जो बड़ी चिंता है स्वामी जी, वो ये है कि बाकायदा इस पादरी ने एक वैन खरीदी हुई है और उस वैन को वो गांव-गांव लेकर जाता है। वैन को गांव-गांव ले जाकर लोगों से संपर्क करता है, संपर्क साधता है और उनका ब्रेन वॉश करता है। इस तरीके से वो लोगों को जोड़ना है। आप ये भी तो देखिए जी। और एक बात बताऊं, जो मदर टेरेसा बोलते हैं ना, तो वो उनको 1 लाख बच्चों का धर्म परिवर्तन किया सेवा के नाम पर। 1 लाख मदर टेरेसा ने 1 लाख बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है, केवल सेवा के नाम पर। सेवा के नाम, कौन सी सेवा है? आप गरीब लोगों को आप जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करेंगे, ये कौन सी सेवा है ये? तो इसलिए इस विषय पर कानून ही चाहिए। इस मुद्दे पर, इस विषय पर
सख्त कानून बने, तभी ये ऐसे लोग को जेल में डालना चाहिए। कोई सेवा नहीं, कोई मानवता नहीं है, ये केवल दिखाते, कौन सी मानवता है। ये 5 साल बच्चे अभी संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, बाबूलाल हमारे पत्रकार बता रहे थे। हाँ, तो गरीब होना कोई अपराध थोड़ी है, गरीब लोगों को ये फंसाते हैं लोग जी, और इसलिए ये लोग, इनको जेल में डालना चाहिए। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करता इनके ऊपर। नहीं, बिल्कुल सही बात है तो केवल माधुरी जी, स्वामी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस पादरी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है। तो भाई फिर पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? माधुरी जी, नहीं हुई है। जो मामला सामने आया, हमने वहां जाके देखा पुलिस स्टेशन में, तो वहां पुलिस स्टेशन में पादरी के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई। ये दुख की बात है, वहां सिर्फ मिसिंग की कंप्लेंट लिखी। मेरी वो जो किसान है वो वहां जाके गया पुलिस स्टेशन में, और वहां सिर्फ मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई गई है। एक तो वो अनाथ है, पैसे का उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और उसकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है उसको कुछ समझ में नहीं आई। बेटी कोई ऊपर से ये सब कानून का ये, तो कहीं तो भी इनको पुलिस स्टेशन हो या ऐसी कोई सुविधा मिलनी चाहिए कि इनको तो इनकी बात रखनी आनी चाहिए। अगर ये जाते हैं, मेरी बेटी 10 साल से मेरी बेटी नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे चल के ये थोड़ा धर्मांतरण का मामला लग रहा है, जरा आगे मत जाना चाहिए। अभी तो बहुत ये केरला स्टोरी से चल रहा है, तो जाने दो इसको। तो ये हिसाब से अगर सिर्फ इनकी कंप्लेंट लिखी जाती है तो ये गलत नहीं, बात ये तो, लेकिन ये तो आश्चर्य की बात है ना कि आपकी सरकार होते हुए भी, जबकि ऐसे समय में जब आपके नेता नीतीश राणे जो है कितनी बार इस बात को दोहरा चुके हैं, कितनी बार वो ये मांग कर चुके हैं कि प्रदेश के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून बनना चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बार बार इस बात को दोहराते रहे। उसके बावजूद भी अगर धर्मांतरण का कोई मामला सामने आता है और उसमें अगर अरेस्टिंग तक नहीं हो पाती है, तो इससे बड़ी चिंता और क्या हो सकती है? ये तो नाकामी कहा जाएगा ना। नहीं, नाकामी इसको नहीं कर सकते हैं जी, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स की मेंटालिटी है, उनकी मेंटालिटी तो हम अभी बदलने को। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वामी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ स्वामी जी बोलिए, आप बोलिए। बात है, ठीक है, लेकिन केवल बयान देकर काम नहीं है, पर्याप्त नहीं है बयान देना। कानून बने तब। मैं तो महाराष्ट्र सरकार, अभी जो वर्तमान सरकार है, शिंदे सरकार और ये फडणवीस सरकार, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको सिग्नल दे दिया है, अभी तो बच गई है सरकार। ये हिंदुवादी सरकार है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जो पादरी है जिन्होंने अपराध किया है, इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। इस पादरी को फांसी की सजा होनी चाहिए। कानून बने तब बने, क्योंकि सबसे प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अभी तक कोई हिंदू नेता होता या कोई हिंदू संगठन, कोई साधु संत होते तो अभी तक जेल में डाल देते, अभी तक जेल में डाल देते। लेकिन कि माइनॉरिटी, ये अल्पसंख्यक बोलते हैं इनको, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, मुल्ला, मौलवी, पादरी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने स्वामी जी। बड़ा सवाल तो यही है, चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदुवादी सरकार होने के बावजूद भी हिंदुओं की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। रॉबर्ट जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? रॉबर्ट जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोई नहीं, स्वामी जी आप बोलिए, रॉबर्ट जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि कानून जो है, ये कानून लोकतंत्र वगैरह, ये हमेशा कानून, हम केवल हिंदुओं को ही कानून क्यों सिखाते हैं? अगर कानून ही नियम लगाना है तो सभी को लगाइए। कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो इसलिए केवल हिंदुओं के लिए कानून दिखाएंगे और छोटी मोटी बातों पर हिंदुओं को गिरफ्तार करेंगे, हिंदुओं के त्योहार में नियम दिखाएंगे, और अपने गोरक्षक हो या हिंदू साधु संत हो, धर्म हो, हिंदू संगठन के नेता हो, तो इनके ऊपर कार्रवाई होती है, जल्दी हो जाती है। इसलिए ये प्रशासन भी कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कि एक मिली भगत है प्रशासन की, अमित जी। इनके साथ इन लोगों के जो ये अपराधी दोषी लोग हैं, जो ये धर्म परिवर्तन करने वाले, तो शायद प्रशासन को पैसा मिलता होगा जी, तो इनकी मिली भगत है। प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता इनके ऊपर? बिल्कुल
बिल्कुल और इसलिए माधुरी जी मेरा जवाब दीजिए कहना जल्दी है, से। मैं बिल्कुल बहुत अहम सरकार सवाल से उठाया अनुरोध आपने करना स्वामी चाहता जी। स्वामी जी बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। माधुरी जी जवाब दीजिए, समय मेरे पास बहुत कम बचा, जल्दी से जवाब दीजिए तो ये ऐसा है, जी। अगर ये लड़की के पिताजी वहां आज भी कंप्लेंट देते हैं या कोई भी ये पादरी के खिलाफ जाके कंप्लेंट देता है तो प्रशासन को उनका काम करना ही चाहिए। प्रशासन की मिली भगत है या नहीं है, जब तक ये कंप्लेंट नहीं जाएगी, अगर बिना कंप्लेंट किसी पर हम कोई कानून के उसको तगाजा लगाते हैं तो वही भी हम ऐसा बोलते हैं कि लोकशाही का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है। तो ये अगर कानून के हिसाब से चलना चाहिए तो उनको एक कंप्लेंट देना जरूरी है और वो कंप्लेंट के हिसाब से वो पादरी को वहां गिरफ्तार होनी जरूरी है। चलिए मेरे पास समय की कमी है। माधुताई जी आपका, इसके साथ ही स्वामी जी आपका और रॉबर्ट रोजारिया जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देश के 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, लेकिन क्या 12वां राज्य महाराष्ट्र बनेगा जहां पर अब इस कानून की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है? संभाजीनगर में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज आपको आगाह करता रहा है, आपको बताता रहा है, हिंदुओं को जागने की जरूरत है, हिंदुओं को जागरूक होने की ज़रूरत है, उनको सचेत होने की ज़रूरत है, उनको सावधान होने की ज़रूरत है और उनको ये समझना होगा कि आपको थोड़े से लालच में आकर अपने धर्म को इस तरीके से परिवर्तित नहीं करना है और किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है, क्योंकि सनातन धर्म से अच्छा और कोई धर्म इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।